नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा। नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी में पुराने मसलों पर ही जंग जारी है। अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में राजनीति गर्मा गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ जमकर उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी दिल्ली कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर आपके 10 साल के शासन को निशाना बनाया है। अपने पोस्टर में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं, जिनमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन शामिल हैं, उनको भ्रष्टाचार के 30 मार खां कहा है। बीजेपी ने अपने पोस्टर में केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले के जरिए भारी मात्रा में पैसा बनाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए मासिक सम्मान राशि देने की घोषणा की है। वहीं अब तक दिल्ली सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के वादे पर जोरदार प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पहले पुजारियों और ग्रंथियों को अरियर दिया जाए। 10 साल में जितना मौलवियों को वेतन दिया गया है, वह जोड़कर पुजारियों को भी दिया जाए। उधर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली के सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले गए एक वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। वीडियो में बच्चों को चुनावों के लिए आपका समर्थन करते हुए दिखाया गया है। बीजेपी ने इसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गंदी राजनीति के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत मिलना सिर्फ मोदी की नीतियों का नतीजा नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह भी है। अब विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इसे अग्नि परीक्षा मान रही है और केजरीवाल अपनी साख दांव पर लगा चुके हैं। आज हम दोनों दलों की दिल्ली चुनाव की रणनीति पर नजर डालेंगे और बातचीत करेंगे। और नया साल और पुरानी तकरार, ये कहावत इन दोनों यानी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। और आज यह तकरार कहां तक जाएगी, क्या किसे चुनावी फतह दिलाएगी, इन सभी मुद्दों को टटोलेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले जाटव साहब, आप ही के पास आते हुए, देखिए सूखा तो लंबा है और सूखा बहुत पुराना है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है 1993 से में ही आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है। केंद्र में आप 2014 से सरकार में हैं। ऐसे में दिल्ली में क्यों सूखा है? क्या दिल्ली के लोग आपको उतना पसंद नहीं करते जितना आम आदमी पार्टी को करते हैं? क्योंकि केंद्र में रहते हुए भी आप दिल्ली को बहुत अरसे से फतह नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आप आम आदमी पार्टी की योजनाओं को आप निशाना बना रहे हैं। आम आदमी तो यह भी कहती है भाई एलजी भी आप ही के राह पर चलते हैं, आप ही को सुनते हैं और उनके क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे में लगता है यह आरोप प्रत्यारोप आपको दिल्ली की कुर्सी पर फिर से बिठा पाएगी या इस बार भी विपक्ष में ही बैठिएगा? जाटव साहब, देखिए, सही मायने में अगर आप देखें तो 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन रहा। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से, चूंकि मैं दिल्ली में ही रहा, तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि सबसे ज्यादा प्रगति के काम जो हैं दिल्ली में डेवलपमेंट के उस वक्त में हुए। आप दिल्ली का जो सफदरजंग जो फ्लाईओवर है, धौलखवा फ्लाईओवर है, अक्षरधाम कनेक्टिंग रोड है, दिल्ली के तमाम फ्लाईओवर, वो सभी ये उस वक्त में, जिस वक्त साहिब सिंह वर्मा थे, उस वक्त में इनको शुरू किया गया।
और ठीक साथ ही साथ मेट्रो जो है प्रोजेक्ट वो भी उस वक्त में लॉन्च किया गया। और एक बात और बताऊं मैं आपको, बताइए। कि दिल्ली से शकरपुर के रास्ते जो दिल्ली का जो प्रवेश था वो पुल बनाने का काम, और ये आईपी एक्सटेंशन से और जो सरायकाला खां की तरफ जो पुल बनता है, ये दोनों भी उसी वक्त में बनाए। एक जापानी कंपनी ने बनाया और एक YBP प्रोजेक्ट जो है PWD ने, दिल्ली सरकार ने बनाया। और ये इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उस वक्त इस रोड के प्रोजेक्ट के इंचार्ज मेरे फादर स्वयं थे। और उस वक्त में ये जो डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ शाहिद सिंह वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। बेहतरीन सड़कों का निर्माण हुआ बहुत खूबसूरत तरीके से। मगर एक झूठ कि प्याज के दाम जिस तरीके से बढ़े, उसको लेकर के दिल्ली की जो जनता है उसने दिल्ली के सारे डेवलपमेंट को एक दरकिनार करा और दिल्ली पर शीला दीक्षित जी को बिठा दिया। और शीला दीक्षित जी ने जिन कामों को हमने शुरू किया उसमें एक काम का इजाफा नहीं किया, बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे भ्रष्टाचार जिसमें उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो उसमें उजागर हुआ। तमाम भ्रष्टाचार में वो लिप्त भी रही। मगर उसी भ्रष्टाचार को लेकर के अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में आए और दिल्ली में आकर के अरविंद केजरीवाल ने वही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जो एक मुहिम शुरू किया, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली पिछले 98 से अब तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा केवल ठगी जा रही है। ठीक। और सही मायने में जो ठगा जाना जो है वो दिल्ली की जनता के लिए, मैं समझता हूँ आज वो महसूस कर रही होगी दिल्ली की जनता, क्योंकि जो इतना लंबा अरसा जिन लोगों ने अपना नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को किस तरीके से सजाया, वो लोग जरूर इस वक्त आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं या इनके द्वारा जो दिए जाने जो कुछ सुविधाएं दिए जाने की बात कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं इन सुविधाओं के पीछे दिल्ली के डेवलपमेंट को रोकने का भी काम मैं समझता हूँ ये दिल्ली की ठीक है सर, ठीक है जाटव साहब। प्याज तो खैर तब भी रुलाती थी, प्याज आज भी रुलाती है। पर्सपेक्टिव की बात है, 60 रुपए किलो तो आज भी मिल रहा है और 60 से 100 के बीच में प्याज का रेट रहता है। गौरव सिंह साहब, आपको लगता है कि महंगाई तो कुछ हद तक वैसा कम नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारे चीज आरोपों का ठिकरा आपके ऊपर फोड़ती इसलिए है क्योंकि आप कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं जो आम लोगों के लिए लगती तो लोकप्रिय है लेकिन अमली जामा आप पहनाते नहीं है। बताइए, दिल्ली का जो विभाग है, शिक्षा विभाग, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो खुद कहता है कि भाई ऐसी कोई योजना नहीं है, हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो आपको लगता है आप बयानबाजी में, मतलब आप बोल तो देते हैं फौरी तौर पर, लेकिन पीछे का कुछ होमवर्क नहीं रहता है। और अब जिस तरह से पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है और आपके नेताओं को भ्रष्ट करके दिखाया जा रहा है, आपको लगता है कि इस बार फिर से आम आदमी पार्टी के बयार बहेगी दिल्ली में, या इस बार बेनिफिट बीजेपी होने वाला है? एपीएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, अगर आप देखेंगे कि इस पूरे चुनाव में, दिल्ली में चुनाव आने वाला है और इस पूरे चुनाव में दो पार्टियां मेन रूप से चुनाव लड़ रही हैं और दोनों के अपने अपने एजेंडा लगभग सेट हो गए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो लोगों को बता रही है, वो अपना विजन लोगों को बता रही है कि किस तरीके से हम जीतने के बाद क्या क्या काम दिल्ली के लोगों को करेंगे। हमने बताया कि हम अपनी सारी माताओं को, बहनों को, हर महिला को 2100 रुपए उनके खाते में हम हर महीने भेजेंगे। हमने अपने बुजुर्गों को बताया कि संजीवनी योजना के जरिए सारे बुजुर्गों का ट्रीटमेंट दिल्ली में फ्री करा जाएगा। हमने ऑटो वालों के बारे में अनाउंसमेंट किया कि किस तरीके से उनकी बेटी की शादी में सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और कल आपने देखा कि किस तरीके से केजरीवाल जी ने बताया कि जितने पुजारी हैं और गुरुद्वारा में ग्रंथी हैं सबको 18,000 रुपए महीने का एक सम्मान राशि सरकार जीतने के बाद देगी। तो एक तरफ एक पार्टी है जो अपना पूरा विजन लोगों के सामने रख रही है, दिल्ली के लोगों के सामने। हमने बताया कि जीतने के बाद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहीं दूसरी पार्टी है जिनका दिन शुरू होता है केजरीवाल जी को गाली देने से। उनके दो ही एजेंडा हैं, या तो केजरीवाल जी को गाली देनी है या दिल्ली के लोगों को जो योजनाएं मिल रही है उन सारी योजनाओं को रोकना है। इन्होंने आज आपने देखा कि किस तरीके से ये पुजारियों वाली योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने महिलाओं की जो रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे थे उसको रोकने के लिए बीजेपी वालों ने कितनी कोशिश करी। हमारे बुजुर्गों के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसको रोकने की कितनी कोशिश करी। तो ये हर योजना को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो ही तरीके के चुनाव है, एक जो सारी योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं
और एक जो दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव इसका दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और सबसे सस्ती बिजली देश में दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास लेवल का स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी हैं। हमने स्कूलों में इतना शानदार काम किया। हमारी दिल्ली में आज महिलाओं का सफर पूरी बसों में फ्री है। एक दिन ये बीजेपी वाले, आपने देखा होगा, रक्षाबंधन पे एक दिन के लिए सफर फ्री कर देते हैं और उसके बाद बड़े बड़े अखबारों में पोस्ट इतना ऐड निकलवाते हैं कि हमने एक दिन के लिए सफर फ्री किया। भाई पूरा 24/7 365 दिन साल के दिल्ली में महिलाओं का सफर फ्री है। तो अब बीजेपी को यह करना चाहिए कि इनकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, ये बताएं कि भाई बिजली 24 घंटे जब दिल्ली में रह सकती है तो गुजरात में क्यों नहीं रह सकती। 30 साल से गुजरात में बीजेपी है, 20 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, ये 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दे सकते। ये चूंकि कुछ नहीं कर सकते। आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री जी जब एक बार गुजरात गए थे और उनको एक स्कूल में फोटो शूट करवाना था तो एक स्कूल नहीं मिला जिसमें जाके वो अपना फोटो शूट करवा पाए। तो उन्होंने टेंट का स्कूल बनाया और उसमें जाके फोटो शूट करवाया। तो ये तो इनके हालात हैं। तो चूंकि ये काम में टक्कर नहीं ले सकते केजरीवाल जी से, तो फिर ये क्या करते हैं, केजरीवाल को गाली देते हैं। केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया। भाई काम करके दिखाओ ना आप। अगर केजरीवाल जी दिल्ली के पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देना चाहते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये अपने राज्यों में दे, 20 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां ये अपने पुजारियों को फायदा करें। ये समाज का ऐसा वर्ग है जिन्होंने समाज की इतनी बढ़ चढ़ के सेवा की है। पुजारियों ने, वो सिर्फ एक मंदिर में पूजा नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी जो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की जो सभ्यता है उसको कैरी कर रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक। लेकिन उनको अगर केजरीवाल जी ने कुछ करने की सोची है तो इन लोगों को उससे भी परेशानी हो गई। ठीक जी जाटव साहब, अब देखिए बात तो एक तरह से ठीक भी है। आप आम आदमी पार्टी की सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं। भाई अब देखिए, मौलवियों का ख्याल रखा तो अब पुजारियों का भी ख्याल रख रहे हैं, ग्रंथियों का भी ख्याल रख रहे हैं। अब सब पुजारी का ख्याल सिर्फ आप ही रखेंगे, ये कहाँ की बात है। वो भी रख सकते हैं। ये भी तो कहाँ रख रहे हैं, हम इनसे कह रहे हैं आप भी रखो। नहीं, हम पूछ लेते हैं। नहीं, वो भी तो वो रख ही रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे में आपको अब नहीं लगता है कि आप जिसके लिए मार्गदर्शन का रास्ता खोल रहे थे, आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे थे, उस राह पे केजरीवाल साहब चलने को तैयार तो हैं। देखिए, ग्रंथियों की और पुजारियों को जो पेमेंट देने की बात इन्होंने घोषणा की है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। लगभग 2500 से ज्यादा मंदिर इस वक्त में दिल्ली में हैं और उन मंदिरों में यदि हम 4 भी जो पुजारियों की संख्या लगाएं तो इस प्रकार से उन लोगों को 18,000 रुपए देने के लिए प्रति माह वो पैसा आएगा कहाँ से। जो मौलवियों को देने की बात है वो तो महज 240-250 की संख्या है। वो भी मैं समझता हूँ कि मुझे जानकारी मिली थी लगभग 2 साल से उसकी संख्या नहीं दी गई। तो ऐसे में मौलवी, ये जो पुजारी को पैसा कहाँ से देंगे। और साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है वो पेमेंट भी तुमने कई वर्षों से दिल्ली में नहीं दी है। दिल्ली में आपने मार्शल लगाए बसों में सुरक्षा के हेतु से, उनको भी आपने करीबन जो है ना पिछले 2-2.5 साल से तनख्वाहें दे दी। उन लोगों ने आंदोलन भी किया, तमाम मेरे पास में आते भी, मैंने पत्र व्यवहार भी कराया। तो आप ना तो होमगार्ड को पेमेंट दे रहे, ना मार्शल को पेमेंट दे रहे, ना डीटीसी के जो स्टाफ है उसको पेमेंट जा रहा। अब आपने एक नया शगुफा शुरू कर दिया, क्योंकि कह देना है वोट मिल गया तो मेरे से गलती हो गई जी। आपने नदी को साफ करने की बात करी थी, मैं नदी का पानी पीऊंगा, मैं नदी में नहाऊंगा। 11 साल आपने शासन करके जा रहे हैं और आपने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। फर्स्ट है क्योंकि आप तो मुकदमे में भी तो मास्टर हैं और साथ ही साथ इन लोगों की जो आप घोषणा कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से पीठ थपथपा रहे हैं, मगर आपने पहले जो योजना चल रही है 21,000 रुपए की, उनको कहीं कुछ नहीं दिया। केवल आप जो है जो सुविधाएं ऑलरेडी पहले से हैं उनमें भी आप जो है ना कटौती करना है और इधर उधर की हरकतें करना, इस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं। न मालूम कितना समय से आपने बिजली के बिल और पानी के बिलों से लोगों को रोक रखा है कि हम आ जाएंगे सरकार में तो हम तुम्हारा पानी का बिल माफ कर देंगे। ठीक है, मगर इस प्रकार का कोई प्रावधान तो है नहीं। और जनता जिस वक्त में आप नहीं आने वाले, आएंगे भी नहीं,
तो वो जनता से रिकवर किया जाएगा, उस वक्त वो सिचुएशन क्या होगी। ठीक है जाटव ठीक है, आपने बसेस का प्रोविजन किया, हाँ। मगर आप फ्री बसेस की प्रोविजन के लिए या जो भी कुछ एक्सपेंडिचर है, हाँ, उसके लिए पैसा कहाँ से लगा? मूल यही है, मैं समझ गया, मूल यही है गौरव साहब। सबसे बड़ा सवाल यही आपसे पूछा जा रहा है विपक्षी पार्टी का, भाई आप बात तो कह रहे हैं, आप पैसा कहाँ से? जब हम दिल्ली में फ्री बिजली इंप्लीमेंट करने वाले थे 200 यूनिट तक, तब भी ये बीजेपी वाले यही सवाल उठाते थे कि पैसा कहाँ से आएगा। जब हम दिल्ली वालों को फ्री पानी देने वाले थे, तब भी इनका यही रोना था कि पैसा कहाँ से आएगा। हम अपनी बहनों को जब फ्री में बस में यात्रा करवाना चाहते थे, तब भी इनका यही होता था कि पैसा कहाँ से आएगा। केजरीवाल ने करके दिखाया ना। केजरीवाल अकाउंट का जादूगर है। केजरीवाल IRS रहे हैं, उनको अकाउंट बहुत अच्छे से आता है। तो उन्होंने इतनी सारी योजनाएं जो ऑलरेडी लागू कर रखी हैं, और वो इसका पैसा भी मैनेज कर लेंगे। बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको लगता है वो अपने सुविधा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आपको घेरने की कोशिश करती है अपनी सुविधा के हिसाब से? जब अदानी अंबानी को देना होता है लाखों लाखों करोड़ रुपए का फायदा, तब तो इनको फट से पैसे इनके अकाउंट में आ जाता है, इनकी सारी सरकारों के पास पैसा आ जाता है। और जरा सी आम आदमी को सहूलियत मिल गई, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी, या उनको अपनी माताओं बहनों को बसों में फ्री सफर करवा दिया, या अपने बुजुर्गों को हमने तीर्थ यात्रा करवा दी, तब इनको ये परेशानी हो जाती है कि पैसा इतना क्यों खर्च कर रहे हैं आम आदमी के ऊपर। तो केजरीवाल अकाउंट के जादूगर हैं, वो IRS रहे हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो इनकी तरह चौथी पास नहीं है। तो केजरीवाल जी पैसा अच्छे से मैनेज कर लेंगे। लेकिन देखने वाली बात वही है कि जब हमने इतनी सारी योजनाएं ऑलरेडी जब दिल्ली में इंप्लीमेंट करी, फ्री बिजली की बात हो, फ्री पानी की बात हो, फ्री बस यात्रा की बात हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात हो, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, अस्पतालों में दवाइयां मिलनी हो, हर चीज जब आम आदमी को देने की बात होती थी, हर बार बीजेपी कहती थी पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। ये सारा करके दिखाया ना, तो ये चिंता बिल्कुल छोड़ दें। केजरीवाल जी इसका पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, और ये कुछ भी कोशिश कर लें। 2100 रुपए महीना हर महिला के खाते में जाएगा, 18,000 रुपए सारे पुजारियों को मिलेंगे, और लोगों को इसके ऊपर यकीन है। मैं कुणाल जी आपको एक चीज और बताता हूँ। बताइए। अभी महिलाओं वाले जब ये रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे थे, तो बीजेपी ने उसको रोकने की कितनी कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, लोग तो फिर भी रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आ रहे थे, रजिस्ट्रेशन तो चालू है। तो जनता केजरीवाल पे यकीन दिखा रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारी माता बहनें डेस्क पे पहुंच रही है, रजिस्ट्रेशन हमारे आज भी हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लोगों को इस चीज पे यकीन है कि केजरीवाल कर लेंगे। इनके जैसे तो है नहीं कि 15 लाख बोल दो और निकल जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बार ये 25-25 लाख बोल दें, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये उन्होंने पुराना भी दिखाया है। उन्होंने बस यात्रा की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, स्कूल की, अस्पताल की, सभी जगह उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। कोई योजना बिना पैसों के नहीं रुकी है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो भविष्य में भी केजरीवाल जी करेंगे। ओके जाटव साहब, देखिए सिर्फ कहते नहीं करते। अब उनके पास तो एक जादूगर है भाई, वो ऐसा जादूगर है कि ये सब चीजों को कर देता है, और आपके पास वो जादूगर है नहीं। लेकिन ये कहा जाता है कि आप सवाल तो उठाते हैं लेकिन अपने आप जवाब नहीं देते हैं। अब ये बताइए, मान लीजिए पोस्टर वार जो शुरू हुआ है, उनके तमाम पूर्व मंत्रियों के आपने भ्रष्टाचार के आरोप में उनके नाम अंकित कर दिए हैं, भ्रष्टाचार के 30 मार्क। हाँ, लेकिन सर आरोप तो किसी के ऊपर अभी सिद्ध नहीं हुआ है। आपको लगता है आपने पहले ही ट्रायल कर दिया, दोष सिद्धि कर दी? अभी तक कॉन्विक्ट कोई थोड़ी हुए हैं, एक्यूज्ड ही तो हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बात कही है, वो जादूगर हैं। हाँ, उनको वो जादू पंजाब से शुरू करना चाहिए। पंजाब में सरकार आप ही की है ना, तो ये आपने सुविधा, ये जो यहाँ जो दिल्ली की जनता को देने की बात कर रहे हैं, आप ये सारी सुविधाएं पंजाब को क्यों नहीं दे रहे? पंजाब में आप 1,000 रुपया भी नहीं दे पा रहे हैं। आप वहाँ पे 2100 रुपये शुरू करें, वहां पर आप पुजारियों को पैसा और ग्रंथियों को पैसा भी देना शुरू करें। और ग्रंथी तो वहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में, हर जगह पर जो है पंजाब में आप जगह जगह पर देखें किस तरीके से गुरुद्वारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस योजना को इनको वहां पर बना करके दे करके एक मॉडल पेश करना चाहिए। दिल्ली की जनता से वोट लेंगे और उसके बाद में एक आश्वासन देंगे कि हाँ भाई हम करेंगे। अरे आप दिखाए ना कि हम वहां पर कर रहे हैं, वहां की ग्रंथियों को, पुजारियों को हम पैसा दे रहे हैं, और उसके आधार पर आप जो है ना दिल्ली की जनता को कहें कि देखो जब हमने वहां दे दिया तो हम यहाँ पर भी देंगे। ठीक, देखिए आपके पास में विकल्प है अपने काम को कहीं करके दिखाने का। आप वहां नहीं कर रहे, मगर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे। आप ये बताओ लोगों को, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ सकती है तो गुजरात में क्यों नहीं आ सकती? ये आपके पास 20 दिल्ली में
किसी एक राज्य में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं आ सकती और दिल्ली में क्यों आ सकती है? ठीक है, इसका जवाब लोग पूछते हैं जब आपके लोग कार्यकर्ता वहां ग्राउंड पे जाते हैं। एक एक करके सर, एक एक करके। बाद में आप उम्मीद करते हो लोग आपको वोट दे देंगे। एक मिनट सिंह साहब, 3 सीट लेके आ जाते हो, कभी 5 सीट लेके आ जाते हो और फिर कहते हो लोगों ने वोट नहीं करा। भाई तुम लोगों को बताओ ना कि लोगों की क्या मदद करोगे। एक मिनट सिंह साहब, में आप बिजली फ्री करो। लेकिन हाँ नहीं ठीक है, बिजली पे का भी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक बात तो है ना जाटव साहब, आप देखिए आप ये बात बोल रहे हैं तो आखिर ऐसा क्या है कि दिल्ली की जनता आप पर यकीन नहीं करती है? आप केंद्र में सरकार में हैं लेकिन आप दिल्ली नहीं फतह कर पा रहे हैं, क्यों ऐसा हो पाता है? देखिए, दिल्ली की जनता जो है, इनके प्रकार के जो झूठे नैरेटिव हैं, झूठे बहकावे हैं, हाँ, उसमें आ रही है। हाँ, पिछले काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं। नहीं, एक अब इसी पे एक और बात है, आप लोकसभा में 7 सीट फतह कर लेते हैं दिल्ली में, विधानसभा में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता है? नहीं, विधानसभा में आप देखिए ना कि हम वैसे पोजीशन ठीक है, हमारी अच्छी है, मगर जो एक झूठ का नैरेटिव इनका जो लगातार चल रहा है पिछले 10 वर्ष से, वो उस झूठ के कारण से दिल्ली की जनता और विशेष रूप से जो वो है, क्या नाम है, पुनर्वास कॉलोनियां हैं, और वो, और एक और चीज नजर आई, एक एक घर के ऊपर जिसमें 4 प्राणी रह रहे हैं, इन्होंने फर्जी तरीके से 60 70 जो है वोट बनवाए हुए हैं। वो सब चीजें भी पकड़ में आ रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन देख रहा है उन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग तो देखेगा, जो है ना वो पर्दाफाश हुआ है, हाँ, वो सब चीजें दुरुस्त होंगी। ठीक है सर। और अरविंद केजरीवाल जो है उनको और उनकी जो पार्टी है उनको, हाँ, ठीक है। और गौरव सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। और सर लेकिन वो यह भी कहते हैं कि भाई आप भी तो अपने राज्यों में कुछ ऐसा मॉडल लागू करिए जिसका आप भी एग्जाम्पल दें। इन्होंने अभी वोट काटने की बात करी। हाँ, कहिए गौरव साहब। हमारे पूर्वांचली भाइयों के वोट बीजेपी किस तरीके से कटवा रही है, ये इसके पक्का सबूत केजरीवाल जी ने मीडिया को दिखाए। ये कोई छुपी बात नहीं है, ये जग जाहिर है। पार्लियामेंट में खड़े होके इनके प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि हम पूर्वांचलियों के, पूर्वांचली रोहिंग्या हैं, पूर्वांचली बांग्लादेशी हैं, उनके वोट हम कटवाएंगे, इन लोगों ने पार्लियामेंट में बोला। तो ये हमारे पूर्वांचली भाइयों के वोट जो दिल्ली में पूरी तरीके से कटवा रहे हैं, इसका जवाब तो इनको खैर हमारे पूर्वांचल के भाई देंगे। आप देखो हमारे जो सांसद हैं संजय सिंह की, उनकी पत्नी का वोट कटने की एप्लीकेशन दे दी इन लोगों ने। इन्होंने राम, सीता, पूनम, मित्रा जी, दुबे जी, पांडे जी, कितना लाइन लगा के इन लोगों ने हजारों वोट हमारे पूर्वांचल भाइयों के कटवाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और फिर बाद में उम्मीद करते हैं कि पूर्वांचल के लोग इनको सपोर्ट करेंगे। इनको दिल्ली की जनता इस बार करारा जवाब देने के मूड में है। मैं कुणाल जी बस एक चीज इनको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर ये वास्तव में दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सीटें 10 के आसपास आ जाएं, आप सोचो नहीं तो ये 3 पे भी नहीं बचेंगे। आप दिल्ली के लोगों को बताओ कि आप जीतने के बाद क्यों, क्या क्या करने वाले हो, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप क्यों नहीं बताते आप यहाँ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और फिर उम्मीद करते हो लोग आपको वोट दे देंगे। आप क्यों केजरीवाल की सारी योजनाओं को रोकना चाहते हो। आप कहो कि केजरीवाल जी जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा देंगे। केजरीवाल जी 18,000 का इन्वेस्टमेंट करा है, आप 50,000 का कर दो। आप कह दो कि केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली करी है, हम 1,000 यूनिट बिजली देंगे, तब जो वो लोग आपको सीरियसली कंसीडर करेंगे। और दूसरा, आपके पास 20 राज्यों में सरकार है, आपकी गुजरात में 30 सालों से सरकार है, आप उन राज्यों में कुछ तो करके दिखाओ। एक स्कूल तो बनाओ कि प्रधानमंत्री को फोटो शूट कराने जाना पड़े तो कम से कम टेंट लगाना तो ना पड़े। ठीक है, एक अस्पताल तो ऐसा बना दो जिसमें कम से कम दवाई मिल जाए। सर विनिंग पार्टी आपको टिप्स दे रही है, आप टिप्स लेंगे क्या? कुछ नहीं है सिवाय पूरे दिन केजरीवाल को गाली देते हो और फिर उम्मीद करते हो लोग आपको वोट करेंगे। यही हाल रहा तो आपकी 3 सीट भी नहीं आएगी इस बार। टिप्स ले रहे हैं जाटव साहब। भ्रष्टाचार में आकांक्ष लिप्त, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप साइन नहीं कर सकते, इस प्रकार के आरोप में लिप्त और जिसकी कलम बंधी हुई हो, वो दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। अरे सबसे पहले तो आप मुख्यमंत्री के दावेदार ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको अभी कलम लिखने के लिए छूट नहीं दी है। फिर झूठ बोल रहे हैं, फंसे हुए हैं। बोलिए सिंह साहब, बोल रहे हैं, बोलिए। उनके जमानत पे छूटने से इनके वो पास झूठ बोलने के अलावा मैं बता रहा हूँ पूरे चुनाव में कोई एजेंडा नहीं है। तो फिर आखिर में ये लोग क्या करेंगे, 1100 रुपए बांट के वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, तो आप हमारे लोगों पे झूठे केस कर दोगे, उसके बाद टीवी पे बैठ के यहाँ पे चिल्लाओगे। आपका एक नेता बैठ के एक बंगले के अंदर कैश भरा हुआ है, पूरा बंगला नोटों से भरा हुआ है, रोज लोग वहाँ पे जाते हैं और पैसा बांटता है वहाँ पे बैठ के, और आपकी ईडी और सीबीआई का ऑफिस 1 किलोमीटर की दूर पे है, सब नहीं दिखता आपको। और आपको लगता है कि वोट आप इस तरीके से 1100 रुपए में लोग बिकाओगे और आप खरीद लोगे। तो
अगर आप थोड़ा सा काम करते दिल्ली के अंदर, आप अपने 20 राज्यों में कुछ काम किए होते, गुजरात में कुछ काम किए होते, ठीक है, एक-एक करके सर, एक-एक पड़ती। बोलिए। हाँ जाटव साहब, कंटिन्यू कीजिए, आपको बीच में कुछ इंटरप्शन हो गया था, उसके लिए आप अपनी बातों को कंक्लूड कीजिए। उसके बाद एक क्विक क्लोजिंग कमेंट गौरव सिंह साहब के पास भी लें। भ्रष्टाचार में लिखते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये अपने आप को बिल्कुल बरी ना समझें। हाँ। अभी जमानत पर हैं और अभी तफ्तीश चल रही है। हाँ। वो मुख्यमंत्री होंगे ये मुगालता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कलम छीन ली है और इसीलिए आतिशी जी हैं वो इस वक्त में मुख्यमंत्री की सीट पर बैठी हुई हैं। ये अच्छी तरह समझ लें कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो कहीं भी किसी भी सूरत में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलम बंधक बनाया हुआ है। इसलिए ये जो भी बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, हेज नहीं बोल रहे हैं। इनके प्रवक्ताओं की भी हालत वही है, क्योंकि इनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्विक क्लोजिंग कमेंट सिंह साहब। वाले केजरीवाल को गाली देके खाली है, चुनाव जीतना चाहते हैं तो इनको फिर से वही होगा जो इनका पिछली 2 बार से होता जा रहा है। इन्हें दिल्ली के लोगों को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बताना पड़ेगा। इन्हें अपने दूसरे राज्यों में भी, अब जैसे 18,000 रुपए केजरीवाल जी ने जो हमारे पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए अनाउंस किया है, इन्हें अपने दूसरे राज्यों में इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये बिजली इन्हें वहां पे 24 घंटे करनी पड़ेगी, ये थोड़ा काम करेंगे तो लोग इनको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। हाँ। और उसके बाद चुनाव होगा। अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि ना आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना आपके पास कोई विजन है, ना आपके पास बताने के लिए कुछ है। 20-20 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां आप कुछ कर नहीं रहे, वहां बिजली नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, और उसके बाद उम्मीद करते हो लोग आपको वोट दे देंगे, और फिर 1100 रुपए वोट दे के वोट खरीदने की कोशिश करते हो और हमारे पूर्वांचल के भाइयों के वोट कटवाने की कोशिश करते हो। इस तरीके से आपको लग रहा है आप चुनाव जीत जाओगे। तो बीजेपी इस बार 5 के पास भी नहीं पहुंचेगी, ये अगर इनका यही हाल रहा तो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब फैसला तो खैर दिल्ली की जनता को करना है, उस फैसले के लिए अभी कुछ वक्त बचा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का खेल पूरे खुले तौर पर खेला जा रहा है और अब हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।